ओम शांति। 21 जनवरी 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। पहला प्रश्न, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है कि ये बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम ही सच्चे सच्चे सोशल वर्कर हो। गीत, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। ये ढिंडोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता। ढिंडोरा अर्थात जिसको बहुत सुने। ये तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। सुख कहो, दुआओं के सुख कहो। भारत में ही ये महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही ये हुआ है तब तो गाया जाता है ना। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहां दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए ही गीत गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहां सिमरन नहीं करते। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं है। कलयुग में तो अथाह दुख है ना, कितनी मारामारी है। कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु समझते नहीं है कि कौन से माता पिता की महिमा है। ये तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय तो सभी सुखी नहीं दुखी है। बाबा के बनते हैं फिर सुख का रास्ता मिलता है। सुख घनेरा तो किसको नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है ना। साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम माता पिता, ये बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ लग जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है, ये महिमा उनकी हो नहीं सकती। आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परमपिता परमात्मा के लिए, परंतु जानते नहीं है कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो, डबल अंडरलाइन। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आपे ही दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की अर्थात ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। ये गायन है ही उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती, भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को तो कोई जानते ही नहीं ना।
तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ये ब्रह्मा है, ये भी समझना है ना, याद भी ऐसे करेंगे। ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी तो हो जाती है, तो पिता भी हो जाता। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं। ये जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा, ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं देना। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। उसको कभी कर्मणा में नहीं लाओ। अगर कोई रंज अर्थात नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब ये बाबा किसको माँ कहे, ये माता अर्थात ब्रह्मा अब किसको माँ कहे। इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती, वो खुद ही उनके मुख से ही तो बाबा ने ज्ञान दिया। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं। मुख्य बात बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना शिव बाबा के दिल पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है ना, 8 वंशज चलेंगे ना सतयुग में, फिर 108, फिर 16,108 भी है, परंतु हम ऊंच पद पाए ऐसे तो शोभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। अभी अगर विजयमाला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। ये कल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख न दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवानुवाद समझो, तो वो भी तो नंबर 1 है, उनकी बात भी तो माननी चाहिए, तो सब तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था ना, वह कैसे मत देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकार दुनिया में याद करो। शिव बाबा को याद करते हैं तो वो परम धाम में ऐसे याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे मुझे स्वर्ग में याद करो, वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा, तो विष को छोड़ पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं शिव बाबा।
अच्छा समझो, मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है। वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। उनको भी मानते थोड़ी है, उन पर भी चलते थोड़ी है। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब उनकी मत पर चलेंगे, तब तो गोता ही खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। ये तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है ना। कहे हाँ जी बाबा, अपने से पूछो, हम इतने सपूत है। सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनके दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कोई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट है। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो ये नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमोप्रधान है, इनको भी सतोप्रधान बनाना है। सतोप्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतोप्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बाप दादा भी उनका बाप दादा भी नाम बाला करते हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे है। जो सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही दिल तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वो दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूं। खुद भी लिख सकते हैं हमारी सर्विस का ये चार्ट है, ये मैं ये सर्विस कर रहा हूं, आप जज करो। तो बाप को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। कोई भी छिपा नहीं रह सकता। बाप को पोता मिल भेजे तो बाबा सावधान भी करे, बिगर पोता मिल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बड़ी माँ मीठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, हाँ ब्रह्मा बाबा को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है। सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती है सेवा पे। छोटे छोटे गांवों में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है ना। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। दूसरी पॉइंट, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। बोल पर अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। विश्लेषण है, आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सद्गुरु के बच्चे मास्टर सद्गुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। तो आज का हमारा स्वमान लिखने और अभ्यास करने के लिए, मैं मास्टर सद्गुरु हूँ। मैं मास्टर सद्गुरु हूँ। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। आज का व्यक्त इशारा, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते कि जिससे वो शांत हो जाता। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है, तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। जहां एकाग्रता होती वहां स्वतः ही एक्रस स्थिति होगी। तो एकाग्रता होने से एक्रस स्थिति भी स्वतः हो जाती है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज रात्रि क्लास जनवरी मास की मुरली के जो रिवीजन कर रहे हैं अव्यक्त मास में, उस पर 9:15 बजे कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, और सेकेंड लिंक 4:45 बजे प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली भी 2 मिनट के लिए शक्तिशाली स्वमान में स्थित हो जाएंगे। मैं मास्टर सद्गुरु आत्मा हूँ। आज का नया दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाए मास्टर सद्गुरु की सीट पर।